क्या आप जानना चाहते हैं कि वो आंखों से इशारा कर रही है या उसकी आंखें सब बता रही हैं, जैसे वाक्य इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? क्या कभी सोचा है कि वो पूनम पर नजर रख रहा था या वो पलक झपकाता रहता है? इनका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? तो रुकिए मत, क्योंकि आज का वीडियो है आई और विजन बेस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस पर, यानी आंखों और नजरों से जुड़े शानदार डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इन वीडियो के जरिए आप सीखेंगे वो आंखों से इशारा कर रही है, इस पौधे पर नजर बनाए रखना, वो पलक झपकाता रहता है और भी बहुत कुछ। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आंख से इशारा कर रहा था, उसने मुझे आंखों से इशारा दिया था। इन सब वाक्य में आंखों से इशारा करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में सिग्नल विद आइज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो आंख से इशारा कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे था के लिए वॉज, इसके बाद लिखेंगे आंख से इशारा कर रहा की इंग्लिश सिग्नलिंग विद हिज आइज, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज सिग्नलिंग विद हिज आइज। ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज मेकिंग अ जेस्चर विद हिज आइज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे उसने मुझे आंखों से इशारा दिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड सिग्नल्ड मी विद हिज आइज। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैड जेस्चर्ड टू मी विद हिज आइज। अब देखते हैं नेक्स्ट। उस जहाज पर नजर बनाए रखना, इस पौधे पर नजर बनाए रखना। इन वाक्यों में नजर बनाए रखना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में कीप एन आई फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उस जहाज पर नजर बनाए रखना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे नजर बनाए रखना की इंग्लिश कीप एन आई, इसके बाद लिखेंगे पर के लिए ऑन, इसके बाद लिखेंगे उस जहाज की इंग्लिश दैट शिप, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी कीप एन आई ऑन दैट शिप। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे इस पौधे पर नजर बनाए रखना, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी कीप एन आई ऑन दिस प्लांट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मुझे देखकर पलक झपका रहा है, वो पलक झपकाता है। इन सब वाक्यों में पलक झपकाना वाक्यांश आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में ब्लिंक वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मुझे देखकर पलक झपका रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, अब लिखेंगे पलक झपका रहा की इंग्लिश ब्लिंकिंग, इसके बाद लिखेंगे मुझे देखकर आफ्टर सीइंग मी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज ब्लिंकिंग आफ्टर सीइंग मी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो पलक झपकाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही ब्लिंक्स हिज आइज। अब देखते हैं नेक्स्ट। कोई मुझ पर नजर रख रहा है, वो पूनम पर नजर रख रहा था। इन सब वाक्य में नजर रखना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में कीप एन आई फ्रेज का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कोई की इंग्लिश समवन, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, अब लिखेंगे नजर रख रहा की इंग्लिश कीपिंग एन आई, अब लिखेंगे मुझ पर की इंग्लिश ऑन मी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी समवन इज कीपिंग एन आई ऑन मी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो पूनम पर नजर रख रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन पूनम। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम अपनी आंखें क्यों मलते हो, वो अपनी आंख मल रहा है। इन सब वाक्यों में मलना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में रब वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तुम अपनी आंखें क्यों मलते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, अब लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे मलना के लिए रब, अब लिखेंगे अपनी आंखें के लिए योर आइज, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डू यू रब योर आइज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो अपनी आंख मल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही इज रबिंग हिज आई। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो आज मुझे घूर रहा था, वो लड़कियों को घूरता रहता है। इन सब वाक्य में घूरना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में स्टेयर वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो आज मुझे घूर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे था के लिए वॉज, इसके बाद लिखेंगे मुझे घूर रहा की इंग्लिश स्टेयरिंग एट मी, इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे,
तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज स्टेयरिंग एट मी टुडे। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, जैसे वो लड़कियों को घूरता रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही कीप्स स्टेयरिंग एट गर्ल्स। ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज ऑलवेज स्टेयरिंग एट गर्ल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो पूनम को लाइन मार रहा है। वो रोज लड़कियों को लाइन मारता है। इन सब वाक्य में लाइन मारना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में हिट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो पूनम को लाइन मार रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे पूनम को लाइन मार रहा की इंग्लिश हिटिंग ऑन पूनम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज हिटिंग ऑन पूनम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो रोज लड़कियों को लाइन मारता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हिट्स ऑन गर्ल्स एवरी डे। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसकी आंखें सब बता देती हैं। पूनम की आंखें सब बता रही थीं। इन सब वाक्य में आंखों से बताना भाव है, तो इसके लिए इंग्लिश में रिवील वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसकी आंखें सब बता देती हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसकी आंखें की इंग्लिश हर आइज, इसके बाद लिखेंगे बताना के लिए रिवील। अब लिखेंगे सब की बात एवरीथिंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हर आइज रिवील एवरीथिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम की आंखें सब बता रही थीं। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी पूनम्स आइज वर रिवीलिंग एवरीथिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसकी आंखें जल रही हैं। कल मेरी आंखें भी जल रही थीं। इन सब वाक्य में जलना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में बर्न वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसकी आंखें जल रही हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसकी आंखें की इंग्लिश हिज आइज। अब लिखेंगे हैं के लिए आर। अब लिखेंगे जल रही की इंग्लिश बर्निंग, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हिज आइज आर बर्निंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, कल मेरी आंखें भी जल रही थीं। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई आइज वर ऑल्सो बर्निंग येस्टरडे। अब एक वाक्य आपके लिए है, पूनम की आंखें बहुत जलती है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। कीप फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह वीडियो खत्म होने के बाद कीप फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।